नमस्कार। मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम सोशल ऑडिट के ऊपर बातचीत करेंगे। जैसा कि हमें मालूम है कि 2005 में जब मनरेगा इम्प्लीमेंट किया गया था, तो उसमें ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ रखी गई थी सोशल ऑडिट की। जो पंचायत लेवल पे जो भी इम्प्लीमेंट हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, उसका सोशल ऑडिट करना है, उसका एक प्रावधान किया गया था उस एक्ट में। ओके, तो आज हम इसी के ऊपर बातचीत करेंगे। सोशल ऑडिट, और जिसे हिंदी में हम बोलते हैं सामाजिक अंकेक्षण, ठीक है, या सामाजिक लेखा परीक्षा। ओके, सामाजिक अंकेक्षण सार्वजनिक बैठकें हैं जिनमें व्यक्ति और समूह गंभीर रूप से सरकारी कार्यक्रमों, नीतियों और कानून के साथ साथ निजी संस्थाओं के कार्यों के कार्यान्वयन का आकलन करते हैं। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि सरकारी कार्यक्रमों या योजनाओं का आधिकारिक रिकॉर्ड और वास्तविक जमीनी हकीकत की तुलना करके लोगों की भागीदारी से परीक्षण और मूल्यांकन करने को सामाजिक अंकेक्षण कहा जाता है। मतलब ये कि रियलिटी में क्या हुआ, ग्राउंड पे क्या है, और जो रिकॉर्ड में लिखा गया है वो क्या है। उन दोनों की जब हम तुलना करेंगे, उस चीज का मूल्यांकन जब हम करेंगे, तो उसको हम कहते हैं सामाजिक अंकेक्षण या सोशल ऑडिट। ओके, ये जो सोशल ऑडिट है, इसकी शुरुआत जो है 90 के दशक में राजस्थान के ग्रामीण पश्चिमी राज्य में एक जमीनी स्तर के संघर्ष के माध्यम से हुई थी, जहां मजदूर किसान शक्ति संगठन के श्रमिकों और किसानों ने सार्वजनिक कार्यों के कामों में न्यूनतम मजदूरी लागू करने के लिए लड़ाई लड़ी थी। ठीक है, तो ये संघर्ष जो है, ये इसका हम स्टार्टिंग पॉइंट कह सकते हैं सामाजिक अंकेक्षण का या सोशल ऑडिट का। ओके, और जब ये संघर्ष हुआ, तो संघर्ष में जो शामिल श्रमिक और किसान थे, उन्होंने ये भी महसूस किया कि सरकारी दस्तावेजों में क्या है और किस हद तक वे वास्तविकता को प्रतिबिंबित करते हैं। यह जानने के लिए उन्हें सार्वजनिक मंचों की आवश्यकता है। मतलब ये कि अगर हमने ये चीज पता करनी है कि जो सरकारी दस्तावेज हैं या सरकारी रिकॉर्ड हैं, उनमें क्या चीज है और एक्चुअल में जो ग्राउंड पे क्या है, ठीक है, क्या वो एक दूसरे के साथ मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। तो उस चीज को जानने के लिए कुछ मंचों की जरूरत पड़ी। ठीक है, और उसकी जरूरत है, क्योंकि वहीं से हमें पता चलेगा रियलिटी क्या है। ओके, तो ये सारी चीजें जो हैं, इन्हीं से क्या है, हमारा जो सोशल ऑडिट से संबंधित जो हमारी आवश्यकता थी वो महसूस की गई। ओके, और इसी संघर्ष के एक दशक बाद, लगभग एक दशक बाद 2005 में जो आपका सोशल ऑडिट है, उसको भारत के जो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट है, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005, उसमें मान्यता दी गई। ठीक है, उसमें ये लिखा गया या उसमें ये प्रावधान किया गया कि जो सामाजिक अंकेक्षण है वो आवश्यक होगा। ओके, सोशल ऑडिट जो है, उसका जो उसको जो अनिवार्य बनाया गया है, वो है आपकी मनरेगा की जो धारा 17 है। उसमें मनरेगा के तहत निष्पादित सभी कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण अनिवार्य है। मतलब ये कि नरेगा के तहत जो भी काम होंगे, ठीक है, किसी भी तरह का काम होगा, उसका सामाजिक अंकेक्षण होना चाहिए, वो अनिवार्य कर दिया गया है। ओके, यहाँ पे बात आती है, जब हम अंकेक्षण या ऑडिट की बात करते हैं, तो हमारे जहन में, हमारे दिमाग में एक बात आती है कि जो ऑडिट है वो क्या है, इट इज रिलेटेड विद द मनी ओनली। लेकिन ऐसा नहीं है। जब हम सामाजिक अंकेक्षण या सोशल ऑडिट की बात करते हैं, ये वित्तीय अंकेक्षण या फाइनेंशियल जो ऑडिट है उससे अलग होता है। जो फाइनेंशियल ऑडिट है, ये वित्तीय अंकेक्षण है, इसमें किसी संगठन के वित्तीय लेन देन से संबंधित जो दस्तावेज हैं, उनका निरीक्षण और मूल्यांकन करना शामिल है। ठीक है, जबकि जब हम सामाजिक अंकेक्षण की बात करते हैं या सोशल ऑडिट की बात करते हैं, तो उसमें जो सामाजिक कार्यक्रमों में जो वांछित सामाजिक उद्देश्य हैं, उनकी पूर्ति कहाँ तक हुई है,
उसके निरीक्षण और मूल्यांकन शामिल हैं। मतलब ये हम ये देखते हैं कि जो सामाजिक उद्देश्य हैं, कोई भी कार्यक्रम है, कोई प्रोग्राम है, कहाँ तक वो सामाजिक उद्देश्य जो है वो पूरे हुए हैं। ओके, तो ये इन दोनों में अंतर है, किसमें? सामाजिक अंकेक्षण और वित्तीय अंकेक्षण में। इस प्रकार सामाजिक अंकेक्षण सरकारी कार्यक्रमों और नीतियों के सामाजिक प्रभाव की जांच और मूल्यांकन करता है। ठीक है, मतलब ये है कि जो आपके सरकार की जो कार्यक्रम है या सरकार की जो नीतियां हैं, उनका कितना इफेक्ट जो है वो समाज के ऊपर पड़ा है, मतलब उसका सामाजिक जो सोशल इफेक्ट है वो कितना हुआ है। ठीक है, उसकी जब जांच और मूल्यांकन करेंगे तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हम सामाजिक अंकेक्षण या सोशल ऑडिट। ओके, समझ में आ गया? ओके, अब आते हैं हम सामाजिक अंकेक्षण ये क्यों जरूरी है। ठीक है, देखिए पहली बात तो ये है कि एक ऐसा मंच होना चाहिए। जब 90 के दशक में जो राजस्थान में संघर्ष हुआ था, वहां पे ये भी महसूस किया गया था श्रमिकों और किसानों के द्वारा कि एक ऐसा मंच होना चाहिए कि जहां हमें ये पता चल सके कि जो दस्तावेजों में है, सरकारी दस्तावेजों में वो, और जो वास्तविक जमीनी हकीकत है उनमें वो क्या है। ठीक है, क्या वो एक जैसे हैं या नहीं है। ठीक है, उसके लिए कुछ मंच होने चाहिए। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए जब हम सामाजिक अंकेक्षण, क्यों, एक तो कारण वो भी है लेकिन और भी है। सबसे पहले देखिए, जब हम सामाजिक चेतना या जागरूकता की बात करते हैं, देखिए कहां से हमें पता चलता है कि हमारा समाज जो है वो जागरूक है। ठीक है, या कहां से हमें पता चलता है कि समाज में चेतन है? वो हमें पता चलता है जब समाज के लोग आगे आके बात करते हैं, आगे आके जो उनके लिए काम किए जा रहे हैं उनसे संबंधित प्रश्न पूछते हैं। वहां से हमें पता चलता है कि समाज के लोग जो हैं वो जागरूक हैं। तो जागरूकता और चेतना के लिए सोशल ऑडिट बहुत जरूरी है। ओके, देन दूसरा है सामाजिक जवाबदेही। देखिए मेरे लिए कोई काम किया जा रहा है सरकार के लिए, या मैं मान लो किसी समाज के लिए कोई काम किया जा रहा है सरकार के द्वारा, तो बात ये आती है लोकतांत्रिक जो आपकी एक पृष्ठभूमि है हमारी, या लोकतांत्रिक समाज में हम रहते हैं। तो लोकतंत्र समाज में जरूरी ये है कि जो काम करता है उसकी जवाबदेही भी होनी चाहिए। ठीक है, समाज के प्रति उसकी जवाबदेही होनी चाहिए। तो सामाजिक जवाबदेही को सुनिश्चित करने का काम भी हमारा सोशल ऑडिट करता है, इसलिए सोशल ऑडिट जरूरी है। फिर आता है अनैतिक कार्यों की निगरानी। देखिए अगर कोई भी, जब हम खासकर जब हम पंचायतों की बात करते हैं तो हमने आपस में बातचीत करते रहते हैं, या सुना भी है कि यहाँ पे ये काम हुआ, इतने पैसे खाए, इतना काम हुआ। ठीक है, तो इस तरह के अनैतिक कार्य जो है वो होते हैं, तो उनकी निगरानी, उनके ऊपर नजर रखना बहुत जरूरी हो जाता है। और ये नजर कैसे रखी जा सकती है? जब आपने काम कर लिया, जब वो लोगों के सामने बैठेंगे और जब लोग उनसे प्रश्न पूछेंगे, तब उनके ऊपर निगरानी होगी और आगे चल के वो उस तरह के अनैतिक कार्य नहीं करेंगे। ओके, फिर आता है आपका सूचना, इंफॉर्मेशन। देखिए आज का जमाना जो है वो इंफॉर्मेशन का जमाना है। सूचना आजकल सबसे बड़ा हथियार है। अगर आपके पास सूचना है, ठीक है, आपके पास इंफॉर्मेशन है, तभी आप आगे चल सकते हैं, तभी आप आज आगे काम कर सकते हैं। ठीक है, सूचना के बिना कोई चीज नहीं है। और ये सूचना जब हम लोकल लेवल पे या पंचायत लेवल पे बात करते हैं, तो पंचायत के लोगों को ये पता होना चाहिए कि उनकी पंचायत में कौन कौन से काम हुए हैं और किस योजना के तहत हुए हैं। तो ये बहुत जरूरी है इंफॉर्मेशन। तो इसके लिए भी जरूरी है सोशल ऑडिट का होना। फिर आता है निष्पादन मूल्यांकन। ठीक है, जब हम परफॉर्मेंस की बात करते हैं कि कैसे परफॉर्म कर रहा है, देखिए जब हम किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन या प्रशासन की बात करते हैं तो उसकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट अगर हमने करना है, उसको असेस करना है, तो हम ये देखेंगे कि वो जो सर्विस डिलीवरी है उसका डिलीवरी सिस्टम कैसा है, हाउ इफेक्टिव द डिलीवरी सिस्टम इज। अगर डिलीवरी सही नहीं है तो इसका मतलब ये है कि लोगों तक जो लोगों के लिए बेनिफिट्स हैं या उनके लिए योजनाएं हैं वो उन तक नहीं पहुंच रही। तो यहाँ पे सोशल ऑडिट एक फोरम है
जहां पे आप जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है उसकी परफॉर्मेंस को असेस कर सकते हैं। फिर आता है आपका पारदर्शिता। देखिए, जब आपके ऊपर ये आपके ऊपर एक तरह से मैंडेटरी है कि आपने हर चीज लोगों को बतानी है, और जब ये बात आ जाती है हर चीज लोगों को बतानी है, लोगों के सामने रखनी है, तो ये हम बात कर रहे हैं ट्रांसपेरेंसी की, पारदर्शिता की। मतलब ये कि लोगों के सामने हर चीज साफ होनी चाहिए, हर चीज उनको पता होनी चाहिए, क्या हुआ, कैसे हुआ, कौन से काम हुए, कितना पैसा खर्च हुआ, कितने मजदूर लगे, इस तरह की सारी जानकारी जो है लोगों को होनी चाहिए। और ये चीज कहाँ हो सकती है? ये आपकी सोशल ऑडिट के जरिए ही हो सकती है। ओके, आगे सामाजिक अंकेक्षण के उद्देश्य। देखिए, पीछे भी हमने बात की क्यों, तो वो एक तरह से उद्देश्य भी हैं, लेकिन फिर भी जो पहला उद्देश्य है वो है आपका अधिकारों के बारे में सूचित और शिक्षित करना। लोगों के अधिकार, उनके बारे में शिक्षित करना बहुत जरूरी है। लोगों का ये अधिकार है कि वो जहां उन्होंने पंचायत बनाई है, उन उन पंचायत के सदस्यों से उनको जानने का हक है कि उनके लिए क्या किया जा रहा है, समाज के लिए क्या किया जा रहा है, विकास के लिए क्या किया जा रहा है, किसी भी योजना के तहत आप क्या कर रहे हैं। तो ये शिक्षण और सूचना बहुत जरूरी है, ये पहला उद्देश्य है। फिर दूसरा है आपका सामूहिक मंच प्रदान करना। ठीक है, यहाँ पे बात करूंगा मैं कि सामूहिक मंच, जहां पे सामूहिक मंच मिलता है, मतलब ये कि पब्लिक गैदरिंग हो रही है, वहां पे अलग अलग विचार, अलग अलग प्रश्न उठ के आते हैं। ठीक है, जिससे कि जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है अपने आप में सुधार कर सकती है। ठीक है, यहाँ पे हम एकला चलो की बात नहीं कर सकते। यहाँ पे सामूहिक मंच मंच जो है, और अगर सामूहिक मंच आपको प्रदान किया जा रहा है, इसका मतलब ये है कि आप क्या कर रहे हैं, जन सहभागिता ले रहे हैं। तो पार्टिसिपेशन जो है, ये सामूहिक मंच लोगों की पार्टिसिपेशन जो है, ठीक है, पीपल्स पार्टिसिपेशन को भी बढ़ाता है। ओके, फिर आता है आपका लोगों की भागीदारी को बढ़ावा देना। देखिए, यही बात कर रहा था मैं कि पीपल्स पार्टिसिपेशन, जितनी लोगों की पार्टिसिपेशन होगी सरकारी नीतियों और प्रोग्राम को लागू करने में, उतने ही वो नीतियां और कार्यक्रम जो हैं वो सफल होंगे। ठीक है, पार्टिसिपेशन, अगर पीपल पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे तो आप कहाँ पे कैसे इंप्लीमेंट करेंगे? तो इसके लिए जरूरी है कि लोगों की भागीदारी बढ़नी चाहिए, लोगों की पार्टिसिपेशन होनी चाहिए, सो दैट यू कैन इंप्लीमेंट द पॉलिसी इन अ सक्सेसफुल मैनर। ओके, तो ये काम करता है आपका सामाजिक अंकेक्षण। फिर है आपका सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही लाना। ठीक है, पहले मैंने आपको बताया कि पारदर्शिता लाना जो है वो भी इसका उद्देश्य है, और जो इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है उसको जवाबदेह बनाना लोगों के प्रति, वो भी इसका एक उद्देश्य है। और विकेंद्रीकृत शासन को मजबूत करना। देखिए, डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस या डिसेंट्रलाइजेशन को कैसे हम मजबूत बना सकते हैं? देखिए, अगर आपकी पंचायतें लोकतांत्रिक ढंग से काम नहीं करेंगी, तो वो, उससे क्या होगा, हमारा जो डिसेंट्रलाइजेशन का आइडिया है वो फेल हो सकता है। तो उस चीज को किस तरह से हमने मजबूत करना है, वो भी इस सामाजिक अंकेक्षण का एक उद्देश्य है। ओके, फिर आते हैं इसकी विशेषताओं के ऊपर। जो आपका सोशल ऑडिट है उसकी विशेषताएं क्या क्या है? देखिए, पहली है आपकी लोकतांत्रिक संस्थानों की मजबूती। देखिए, सामाजिक अंकेक्षण जो है वो लोकतांत्रिक संस्थान जो हैं उनको मजबूत करते हैं। ठीक है, देखिए, यहाँ पे जब आप इकट्ठे होके जब प्रश्न पूछ रहे हैं, एक तरह से आपका क्या चला है, वहां वहां पे एक तरह से क्या हो रहा है, कार्रवाई हो रही है, सदन सदन जैसी कार्रवाई हो रही है। ठीक है, वहां पे लोग प्रश्न पूछ रहे हैं, जो आप वहां पे पीआरआईज हैं या जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज वहां पे बैठी हुई हैं, ठीक है, वो आंसर दे रहे हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है, जब आपकी कन्वर्सेशन होती है, ठीक है, वार्तालाप होता है, ठीक है, तो ये चीजें जो हैं उन इंस्टीट्यूशंस को क्या करती हैं, मजबूत करती हैं।
तो लोकतांत्रिक संस्थानों की मजबूती जो है वो होती है, और यहीं से उठ के लोग आगे भी आते हैं। ठीक है, वो अपने राजनीतिक क्षेत्र है उसमें योगदान भी देते हैं। फिर है आपका तथ्यों की खोज, ना कि गलतियों की खोज। देखिए, सोशल ऑडिट में सबसे जरूरी बात यह है कि गलतियों की खोज नहीं होती है यहाँ पे तथ्यों की खोज होती है। कोई काम कितना हुआ, कैसे हुआ, क्या क्या हुआ, कितने पैसे लगे, कितने मजदूर हुए, कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ, ठीक है, कितने लोगों को इनकम हुई, कितना जो आपका डेवलपमेंट का काम है वो हुआ, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ, ये सारी चीजों की खोज की जाती है। ओके, गलतियों की खोज नहीं होती, तथ्यों की खोज होती है। क्या जो आधिकारिक तौर पर जो रिकॉर्ड है और जो जमीनी हकीकत है, क्या वो दोनों मैच कर रही हैं, नहीं कर रही है। ठीक है, फैक्ट्स क्या है, तो उनकी खोज है। फिर जागरूकता निर्माण, सबसे बड़ा काम जागरूकता निर्माण। देखिए, कोई भी कोई भी प्रोग्राम, कोई भी पॉलिसी तब तक आप इंप्लीमेंट नहीं कर सकते हैं जब तक लोगों की भागीदारी उसमें नहीं हो। और लोगों की भागीदारी कब आएगी? जब वो लोग उस पॉलिसी, उस प्लान, उस योजना, उस कार्यक्रम के बारे में जागरूक नहीं होंगे या उनको उसके बारे में पता नहीं होगा। अगर पता नहीं है तो इसका मतलब वो ना पार्टिसिपेट करेंगे, और अगर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो आपकी पॉलिसी, प्रोग्राम्स फेल हो सकते हैं। तो इसके लिए जरूरी है जागरूकता, अवेयरनेस। ठीक है, ठीक है, वो फैलाना। अवेयरनेस आएगी तभी आपकी पार्टिसिपेशन बढ़ेगी। तो ये भी इसका एक क्या है, विशेषता है। फिर आता है आपका संवाद के लिए जगह और मंच। देखिए, संवाद होना और कंस्ट्रक्टिव संवाद होना बहुत जरूरी है। कहीं भी कोई भी काम करना है, काम हुआ है, उसके संदर्भ में आप अगर बात नहीं करेंगे, बोलेंगे नहीं, तो बात नहीं बनेगी। वहां पे आपको क्या करना है, जब तक आप संवाद नहीं करेंगे, ठीक है, प्रश्न नहीं पूछेंगे, तो जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है उसको लगेगा कि कोई पूछता तो है नहीं, कोई बातचीत तो करता नहीं है, ठीक है, कोई बहस तो करता नहीं है, इसलिए जैसे हम कर रहे हैं वैसे करेंगे। तो ये एक मंच देता है लोगों को कि जहां इकट्ठे होके वो संवाद कर सकें, एक दूसरे के साथ भी और इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी के साथ भी। फिर है आपका शिकायत निवारण। ये एक तरह से जो ग्रीवेंस है किसी की, उसका निवारण भी करता है, उसको रिड्रेस भी करता है। ठीक है, तो ये सामाजिक अंकेक्षण की एक विशेषता है कि यहाँ पे लोगों की ग्रीवेंसीज भी रिड्रेस होती है। कई बार होता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मान लो कि मेरी ये ग्रीवेंस है कि मनरेगा के तहत ये काम हुआ है, इसमें इन्होंने लिखा है 2 लाख रुपए लगा, और मुझे लगता है कि 2 लाख नहीं, 1 लाख रुपए में काम है, 1 लाख रुपए का काम है ये, और बाकी पैसा खा गए हैं। तो वहां पे क्या है, जब आप सोशल ऑडिट में जाते हैं तो वहां पे आप पूछ सकते हैं कि वहां पे कितना खर्च हुआ, कितने आपके मजदूर लगे, कितना आपका रॉ मटेरियल आया, कितने आपके एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुए, कितनी आपने उसमें मजदूरी दी, कितना रॉ मटेरियल पे दिया, सारी की सारी चीजों को आप देख सकते हैं। और वहां से आपका क्या है, आपकी जो ग्रीवेंस है वो रिड्रेस हो जाएगी। ओके, फिर है आपका लोगों का दबाव बनाना। देखिए, जब तक पब्लिक प्रेशर किसी संस्था के ऊपर नहीं बनता है तो वो क्या है, वो डिक्टेटर की तरह काम करते हैं। उनको पता है कि अगर हमने गलत काम किया तो लोग हमसे पूछेंगे, ठीक है, तो जब इस तरह की बात होगी तो वो अच्छा काम करेंगे। तो पब्लिक प्रेशर जो है, लोग दबाव जो है वो रहना जरूरी है। ठीक है, तो ये एक इसकी विशेषता है सामाजिक अंकेक्षण की या सोशल ऑडिट की। ठीक है, आगे हम करते हैं लेखा परीक्षा योजना नियम 2011। ठीक है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षा कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के परामर्श से ग्रामीण विकास मंत्रालय, ठीक है, जो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है, उन्होंने योजना लेखा परीक्षा नियम 2011 तैयार किया गया। इनके द्वारा देखो, जो विकास मंत्रालय है, ग्रामीण विकास मंत्रालय है, उन्होंने जो कैग है, सीएजी है, उसके परामर्श से एक योजना लेखा परीक्षा नियम बनाए 2011 में।
और इन नियमों को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी लेखा परीक्षा योजना नियम 2011 भी कहा जाता है। ठीक है। और ये नियम जो है, इन नियम में निम्न की जिम्मेदारियों को परिभाषित किया गया है। इसमें जो नियम है उसमें किन किन की जिम्मेदारियां जो है परिभाषित की गई हैं। पहली है इसमें जो सामाजिक लेखा परीक्षा इकाई की भूमिका। ठीक है। जो आपकी सोशल ऑडिट यूनिट है, SAU, उसकी क्या भूमिका होगी। फिर सामाजिक लेखा परीक्षा की पूर्वापेक्षाएं, उसकी प्री रेक्विजिट्स क्या होंगी। जब आप सोशल ऑडिट की बात करेंगे, सोशल ऑडिट से पहले प्री रेक्विजिट्स क्या है उसकी, और उसकी प्रक्रिया, जो सोशल ऑडिट है उसकी प्रक्रिया क्या होगी, और अधिकारियों की जिम्मेदारियां क्या होंगी। ठीक है। अलग अलग अधिकारी जो हैं या स्टेक होल्डर्स जो हैं उनकी क्या क्या जिम्मेदारियां होगी, ये सारी की सारी चीजें ये जो नियम 2011 है, योजना नियम 2011 है, इसमें उन्होंने लिखे हुए हैं। तो आइए इनको बिल्कुल शॉर्ट में हम देख लेते हैं क्या क्या है। सबसे पहले जो आपका है सामाजिक लेखा परीक्षा इकाई, सोशल ऑडिट यूनिट। ओके। तो यहाँ पे राज्य सरकार जो है, पूरे देश की जो राज्य सरकारें हैं, राज्य सरकार सामाजिक अंकेक्षण के संचालन को सुविधाजनक बनाने के लिए एक सामाजिक लेखा परीक्षा इकाई के रूप में एक स्वतंत्र संगठन की पहचान करेगी। मतलब ये है कि एक सोशल ऑडिट यूनिट जो है वो बनाएगी हर एक राज्य में। ठीक है। और इसकी भूमिका क्या होगी। इसकी भूमिका होगी नंबर 1, सामाजिक अंकेक्षण करने के लिए ग्राम सभाओं की क्षमता का निर्माण करना। कि जो ग्राम सभाएं हैं उनकी क्षमताओं को बढ़ाना है। ठीक है। कैपेसिटी बिल्डअप करनी है ताकि वो सोशल ऑडिट जो है वो सही ढंग से कर सके। फिर है आपका सामाजिक अंकेक्षण करने के लिए प्राथमिक हितधारकों से उपयुक्त व्यक्तियों की पहचान करना, उन्हें प्रशिक्षण करना और तैनात करना। देखिए, रिसोर्स पर्सन जो है उनकी पहचान करनी है, उनको परीक्षण देना है, प्रशिक्षण देना है और उनको तैनात करना है पंचायतों में। ओके। फिर है आपका आवश्यक रिपोर्टिंग प्रारूप, संसाधन सामग्री, दिशा निर्देश और नियमावली तैयार करना। जो रिपोर्टिंग प्रारूप क्या होगा, ठीक है, वो भी सोशल ऑडिट यूनिट जो है वो तैयार करती है। दिशा निर्देश हो गए आपके सोशल ऑडिटिंग की ऑडिट से संबंधित दिशा निर्देश, सारी की सारी चीजें जो है, ये सारी की सारी चीजें सोशल ऑडिट यूनिट की जिम्मेदारी है। फिर है आपका मजदूरी चाहने वालों में उनके अधिकारों और हकों के बारे में जागरूकता पैदा करना। सबसे बड़ी बात यह है कि क्योंकि ये मनरेगा से संबंधित है, तो इसलिए जो भी वेज सीकर हैं, ठीक है, उनके अधिकारों और उनके हकों का उनको पता होना चाहिए। तो उनके प्रति जागरूकता लाना भी सोशल ऑडिट यूनिट का ही काम है। फिर है आपका प्राथमिक हितधारकों और कार्यस्थलों पर अभिलेखों के सत्यापन की सुविधा प्रदान करना। देखिए, जो आपके स्टेक होल्डर्स हैं, ठीक है, या जो आपके जहां पे काम हुआ है, मनरेगा के तहत जो काम हुआ है, ठीक है, अभिलेख होते हैं, रिकॉर्ड्स, उनके रिकॉर्ड्स को सत्यापित करना जो बहुत जरूरी है। तो उसका प्रावधान या उसकी सुविधा प्रदान करने का काम भी कौन करता है, सोशल ऑडिट यूनिट ऑफ स्टेट। फिर है आपका पब्लिक डोमेन में की गई कार्रवाई रिपोर्ट सहित सोशल ऑडिट रिपोर्ट को होस्ट करना। मतलब ये कि ये चीज ऐसे होनी चाहिए कि लोगों को समझ में भी आए, जो भी कार्रवाई रिपोर्ट की गई, कार्रवाई रिपोर्ट है, उसको उस तरह से प्रेजेंट करना। ओके। फिर आपका आता है आगे, नेक्स्ट है सामाजिक लेखा परीक्षा की पूर्वापेक्षाएं। प्री रेक्विजिट्स क्या है। सबसे पहली रेक्विजिट्स है कि सोशल ऑडिट की प्रक्रिया योजना की कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा की गई किसी भी प्रक्रिया से स्वतंत्र होगी। देखिए, जो भी वहां पे इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है उसकी प्रक्रिया सोशल ऑडिट की प्रक्रिया से स्वतंत्र होगी। सोशल ऑडिट की प्रक्रिया जो आपकी इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है उससे, उसकी प्रक्रिया से अलग होगी। मतलब ये कि उसका कोई कंट्रोल नहीं होगा इसके ऊपर। ठीक है। लेकिन कई बार हम देखते हैं कि सोशल ऑडिट जब भी पंचायतों में होता है तो ग्राम पंचायतें जो हैं वो अपने ढंग से ही उसको कंडक्ट करवाती हैं। ठीक है। तो ये ड्रॉबैक्स हैं कुछ जिनको हमें सुधारना पड़ेगा।
जिस तरह से नियम बने हैं उस तरह से अगर चला जाए तो सोशल ऑडिट सही मायने में एक बहुत ही अच्छा टूल जो है लोगों के हाथों में होगा, जिससे वो अपने क्षेत्र का विकास कर पाएंगे। फिर आया आपका कार्यान्वयन एजेंसी सामाजिक लेखा परीक्षा के संचालन में हस्तक्षेप नहीं करेगी। ठीक है, जब आपका सोशल ऑडिट हो रहा होता है उस समय जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है उसका हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। ये भी इसमें है कि ये चीज होगी अगर आपका हस्तक्षेप होगा। मान लो कि आप जो सोशल ऑडिट करने वाले हैं वो आए हैं, वो कर रहे हैं, और वहां पे जो मान लो पंचायत है वो हस्तक्षेप करती है, ठीक है, या वो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं पंचायती राज से या पंचायतों से, तो इसका मतलब ये है कि वो सोशल ऑडिट नाम के लिए हो रहा है। ओके। फिर है आपका कार्यान्वयन एजेंसी सामाजिक अंकेक्षण शुरू होने की तारीख से कम 15 दिन पहले सामाजिक लेखा परीक्षा इकाई को सभी जानकारी दस्तावेज उपलब्ध कराएगी। जो आपकी इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है उसके ऊपर ये बाध्यता है कि जब सोशल ऑडिट का जो समय है उससे 15 दिन पहले जितनी भी जानकारी है, ये दस्तावेज हैं, वो आपकी सोशल ऑडिट यूनिट को मिल जाने चाहिए। ये ड्यूटी है किसकी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी जो इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज हैं। ओके। फिर है आपका किसी पंचायत में सामाजिक अंकेक्षण की सुविधा के लिए तैनात रिसोर्स पर्सन उसी पंचायत का निवासी नहीं होना चाहिए। देखिए, जो रिसोर्स पर्सन होगा, ठीक है, वो उस पंचायत का सदस्य या उस पंचायत का निवासी नहीं होना चाहिए जहां पे वो सोशल ऑडिट कर रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, नहीं तो पक्षपात होने की संभावना बढ़ जाएगी। ओके। फिर आता है आपका नेक्स्ट सामाजिक लेखा परीक्षा की प्रक्रिया। इसमें देखिए, सबसे पहले सामाजिक अंकेक्षण इकाई राज्य के लिए सामाजिक अंकेक्षण का वार्षिक कैलेंडर तैयार करेगा। ठीक है। फिर आपका आता है सामाजिक अंकेक्षण इकाई सामाजिक अंकेक्षण के संचालन और निम्नलिखित को सत्यापित करने के लिए रिसोर्स पर्सन को तैनात करेगा। ठीक है। देखिए, पहली बात यह है कि जो कैलेंडर है सामाजिक अंकेक्षण का वार्षिक कैलेंडर जो है उसको तैयार करेगा कौन, जो आपकी SAU है, सोशल ऑडिट यूनिट। ठीक है। फिर दूसरा के जो आपके कुछ चीजें हैं उनको सत्यापित करेगा कौन, रिसोर्स पर्सन। ठीक है। और वो कौन कौन सी चीजें हैं आपकी, सबसे पहले आपकी आती है मस्टर रोल। जो मस्टर रोल बनती है मनरेगा के तहत उसको सत्यापित करेगा। फिर कार्यस्थल जहां पे काम हुआ है, वर्क साइट की बात करेंगे, ठीक है, उसको भी सत्यापित करेगा, देखेगा, जाके वेरिफिकेशन करेगा। फिर है आपका कैश बुक, जो कैश बुक होती है पंचायत में उसको देखेगा, उसकी जांच करेगा। बैंक PO या पोस्ट ऑफिस अकाउंट जो है उसकी स्टेटमेंट को देखेगा। और बिल, वाउचर तथा योजना की निधि से किया गया कोई अन्य भुगतान, ठीक है, जो बिल और वाउचर हैं उनकी भी सत्यता की जांच करेगा। ठीक है। या अन्य कोई भुगतान जो आपके इस योजना के अंतर्गत किए गए हैं उनकी भी वेरिफिकेशन करेगा। ओके। फिर आता है आपका मजदूरी चाहने वालों, श्रमिकों और ग्राम समुदायों को संसाधन व्यक्तियों के साथ साथ कार्यक्रम अधिकारी द्वारा ग्राम सभा के बारे में सूचित किया जाएगा ताकि इसमें उनकी पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित हो सके। जो भी बेस सीकर हैं या मनरेगा वर्कर हैं, ठीक है, और उनको क्या करना है, उनको इंफॉर्मेशन देनी है ताकि वो जब सोशल ऑडिट हो रहा हो उसमें वो अपनी पूरी भागीदारी दे सकें। फिर है आपका नेक्स्ट है कि पिछले सामाजिक अंकेक्षण से संबंधित एक्शन टेकन रिपोर्ट प्रत्येक सामाजिक अंकेक्षण ग्राम सभा की शुरुआत में पढ़ी जाएगी। जो पिछला आपका सोशल ऑडिट हुआ है, ठीक है, उसके ऊपर क्या एक्शन हुआ, उस रिपोर्ट को जब आपकी सामाजिक अंकेक्षण ग्राम सभा या सोशल ऑडिट ग्राम सभा होगी उसके पहले शुरू पढ़ा जाएगा सबके सामने। ठीक है। फिर है आपका सामाजिक अंकेक्षण के निष्कर्षों को ग्राम सभा में प्रस्तुत करना। सामाजिक अंकेक्षण रिपोर्ट में निम्नलिखित शामिल होंगे। देखिए,
जो सामाजिक अंकेक्षण हुआ, ठीक है, उसके निष्कर्ष क्या निकले, ठीक है, उसको भी ग्राम सभा के सामने प्रस्तुत करना जरूरी है। और इसमें क्या क्या सम्मिलित होगा, देखिए, श्रमिकों के साथ सत्यापन और कार्यस्थल का भौतिक सत्यापन, मतलब ये कि जो मजदूर है उनके साथ जाके जो वर्क साइट है उनका फिजिकल वेरिफिकेशन करना कि एक्चुअल में काम हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। फिर दूसरा, धन का उपयोग, जो पैसा है उसका उपयोग कैसे हुआ है, ठीक है ना। फिर तीसरा निष्कर्ष होगा, वेतन चाहने वालों या जो वे सीकर हैं, मजदूरी चाहने वालों श्रमिकों के अधिकारों और हकों की पूर्ति हुई है या नहीं हुई है, उसको देखना, उसकी रिपोर्ट। पारदर्शिता और जवाबदेही के उपाय, ठीक है, उसमें पारदर्शिता किस तरह से लाई जाए और जवाबदेही कैसे बनाया जाए, उसके उपाय भी उस रिपोर्ट में होंगे जो प्रस्तुत की जाएगी। ओके। फिर आता है आपका, अधिनियम के तहत योजना को लागू करने में शामिल पंचायत के सभी निर्वाचित सदस्य और कर्मचारी ग्राम सभा में उपस्थित होंगे। वे ग्राम सभा के दौरान उठाए गए सवालों का जवाब देंगे। देखिए, जब आपकी ग्राम सभा होगी तो वहां पे जितने भी पंचायत के सदस्य हैं वो उस समय आवश्यक रूप से वहां पे होने चाहिए, उपस्थित होने चाहिए, और जो भी सवाल उनसे पूछा जाएगा उनके जवाब जो है उनको देने होंगे, ठीक है। फिर आता है आपका, जिला कार्यक्रम समन्वयक ग्राम सभा में भाग लेंगे या एक स्वतंत्र पर्यवेक्षक के रूप में एक अधिकारी को नामित करेंगे। देखिए, जो जिला कार्यक्रम समन्वयक है वो भी ग्राम सभा में भाग लेंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट। अगर वो नहीं ले सकते हैं तो वहां पे अपना एक कोई पर्यवेक्षक जो है, जो उसका प्रतिनिधि बन के वहां पे जाए, वो उसमें भाग लेगा, ठीक है। फिर है आपका कि जो सामाजिक अंकेक्षण रिपोर्ट जो है वो कहाँ, स्थानीय भाषा में तैयार की जाएगी, ये भी बहुत जरूरी है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप अंग्रेजी में क्या है रिपोर्ट तैयार कर दें जो लोगों को समझ में ही ना आए, ठीक है। तो जो स्थानीय भाषा है, जैसे हम हिमाचल की बात करें, हमारी भाषा है आपकी कौन सी, हिंदी भाषा, ठीक है, पंजाब में पंजाबी है, इस तरह से जो स्थानीय भाषा है उसी में वो रिपोर्ट तैयार की जाएगी, ठीक है। तो ये जो लेखा परीक्षा योजना नियम 2011 में जो चीजें बताई गई हैं वो है, ठीक है। सामाजिक अंकेक्षण में प्रमुख अधिकारियों की जिम्मेदारियां। अब चौथी बात है, जो प्रमुख अधिकारी हैं उनकी क्या क्या जिम्मेदारियां हैं। सबसे पहले ग्राम पंचायत की प्रमुख भूमिकाएं जो बताई गई हैं वो है, सबसे पहले योजना और सामाजिक अंकेक्षण के लिए ग्राम सभा का आयोजन करना, ठीक है। फिर आता है आपका, सामाजिक अंकेक्षण के लिए सभी प्रासंगिक दस्तावेज उपलब्ध कराना, जैसे मस्टर रोल, देन बिल और वाउचर, फिर खातों और दस्तावेजों की अन्य जुड़ी हुई किताबें, फिर नापने की किताब, मेजरमेंट बुक, फिर स्वीकृति आदेश की प्रतियां, तकनीकी और प्रशासनिक दोनों, ठीक है। फिर आता है आपका सक्रिय प्रकटीकरण जीपी कार्यालय या मुख्य सार्वजनिक स्थानों में, जिसमें जॉब कार्ड धारकों के नाम, वर्क साइट पर काम का विवरण, पूर्ण या चालू, भुगतान की गई मजदूरी, मात्रा और आपूर्तिकर्ता एजेंसी के साथ सामग्री की लागत शामिल है, ठीक है। तो ये ग्राम पंचायत की भूमिकाएं हैं, ठीक है। एक तो ग्राम सभा उनको कंडक्ट करवानी है, और जो भी संबंधित दस्तावेज हैं वो वहां पे क्या करने हैं, उपलब्ध करवाने हैं, जिसमें आपके मस्ट रोल होंगे, बिल वाउचर, जो भी लोग हैं वो उन चीजों को देख सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं और उससे संबंधित प्रश्न भी पूछ सकते हैं। और जो आपका कार्यस्थल है वहां पे, जहां पे लिखा जाता है कि ये काम हुआ है, ठीक है, यहां से लेके यहां तक इतने मीटर का, इसमें इतने मजदूर लगे, ठीक है, इसमें इतना एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ, इसमें इसकी इतनी लागत है, ये सारी चीजें जो है वो भी होनी जरूरी है, ठीक है। फिर आता है जो और आपके हितधारक हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, उनकी क्या भूमिका इसमें रहेगी। कार्यक्रम अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि सामाजिक अंकेक्षण शुरू होने से 15 दिन पहले सभी आवश्यक जानकारी और रिकॉर्ड उपलब्ध करा दिए जाएं, ठीक है। दूसरा है कि सामाजिक अंकेक्षण के निष्कर्षों पर
अनुवर्ती कार्रवाई करने के लिए राज्य सरकार जिम्मेदार होगी। ठीक है। फिर आता है आपका जिला कार्यक्रम समन्वयक, यह सुनिश्चित करेंगे कि राज्य सरकार सामाजिक अंकेक्षण रिपोर्ट पर सुधारात्मक कार्रवाई करें। ठीक है। और फिर है आपका राज्य रोजगार गारंटी परिषद, राज्य सरकार द्वारा की गई कार्रवाई की निगरानी करेगी और वार्षिक रिपोर्ट राज्य विधानमंडल को प्रस्तुत करेगी। तो ये कुछ काम हैं, कुछ भूमिकाएं हैं जो आपके अन्य स्टेक होल्डर्स हैं, जो आपका कार्यक्रम अधिकारी है या जो आपकी राज्य सरकार है, उसके क्या क्या काम हैं। ओके, तो ये हो गया। अब इसको थोड़ा सा हम जो हमारी सामाजिक अंकेक्षण के जो चरण हैं उनको थोड़ा और सही ढंग से समझ लेते हैं कि किस तरह से हमारा सामाजिक अंकेक्षण होता है। तो सबसे पहले सोशल ऑडिट कैलेंडर, जैसा कि हमने पढ़ा कि जो हमारा SAU है, सोशल ऑडिट यूनिट जो है वो क्या करता है, सोशल ऑडिट यूनिट जो है वो आपका जो कैलेंडर है पूरे साल का, ठीक है, उसको तैयार करता है। दूसरा चरण आता है आपका ग्राम संसाधन व्यक्ति, विलेज रिसोर्स पर्सन, उसका चयन किया जाता है। ठीक है। उसका चयन जब किया जाता है, मतलब ये कि उसको जब चयनित किया जाता है तो सबसे बड़ी बात यह है उसको फिर हमें क्या करना पड़ेगा, उसको प्रशिक्षण भी देना पड़ेगा। प्रशिक्षण दिया जाता है, उसको बताया जाता है कि सोशल ऑडिट किस तरह से करना है, आपने किस तरह से नहीं होना है। और ज्यादातर जब हम जो आपके ये रिसोर्स पर्सन है उनकी बात करते हैं तो ज्यादातर वो जो हैं उनको कहाँ से लिए जाता है, वो या तो स्वयं सहायता समूहों के सदस्य हो सकते हैं, या विशेषतः जो महिला सदस्य है वो, फिर नरेगा के तहत काम करने वाला या जो उसके परिवार के जो सदस्य हैं जिन्होंने नरेगा के तहत काम किया हो वो। ठीक है। या विशेषतः अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ठीक है, अधिसूचित जनजातियां और गैर अधिसूचित जनजातियां आदि जो हैं उनसे भी ये रिसोर्स पर्सन लिए जाएंगे। ठीक है। फिर आते हैं आपके ग्रामीण समूहों के युवा, ठीक है, जिसमें आपके नेहरू युवा केंद्र हो गए आपके, या भारत निर्माण स्वयं सेवक हो गए। ठीक है। तो यहां से जो है वो ग्राम संसाधन व्यक्ति जो है वो चुने जाएंगे। ठीक है। फिर उनको क्या है, प्रशिक्षण दिया जाएगा। ठीक है। फिर थर्ड जो है आपका ट्रेनिंग ऑफ विलेज रिसोर्स पर्सन। ठीक है। तीसरी जगह पे जब आपने वो चुन लिए, आपने ग्राम रिसोर्स जो विलेज रिसोर्स पर्सन है, फिर उनकी ट्रेनिंग जरूरी है। ठीक है। फिर उनको क्या है, ट्रेनिंग दी जाएगी। जब ट्रेनिंग आपने दे दी उसके बाद कंसोलिडेशन ऑफ रिकॉर्ड्स, अभिलेखों का समेकन। ठीक है। मतलब ये कि जो रिकॉर्ड्स हैं उनको क्या करना है, कंसोलिडेट करना है। ठीक है। यहाँ पे जो आपका ब्लॉक ऑफिस है, ठीक है, वो सभी आवश्यक दस्तावेज जो हैं वो इनको उपलब्ध करवाएगा। जो सोशल ऑडिट टीम बनी उसको वो उपलब्ध करवाएगा। ठीक है। और सोशल ऑडिट टीम जो है इन दस्तावेजों की क्या करता है, जांच करता है, सत्यापन भी करता है, और सुनिश्चित भी करते हैं कि जो खर्च हुआ है, ठीक है, खर्च के खिलाफ जो है वो सभी रिकॉर्ड जो है वो उपलब्ध हों। जो भी खर्च हुआ है उससे संबंधित जो भी आपके पास रिकॉर्ड्स हैं वो उपलब्ध करवाए जाएं। ठीक है। फिर आता है आपका नेक्स्ट स्टेप, आता है आपका वेरिफिकेशन। जब आपके पास रिकॉर्ड्स आ गया, हर एक चीज आ गई, तब जो सोशल ऑडिट टीम है वो क्या करती है, वो इन रिकॉर्डों को सत्यापित करती है। ठीक है। वो कैसे होता है, उसमें देखिए कि जो कार्यक्रम अधिकारी है और ग्राम पंचायत है, ठीक है, से जितने भी दस्तावेज प्राप्त होते हैं उनका सत्यापन जो है वो सोशल ऑडिट टीम करेगी, डोर टू डोर लोगों के घरों में जाके, ठीक है, माध्यम से। ठीक है। या जो श्रमिक हैं, ठीक है, जो श्रमिक हैं उनको पूरी मजदूरी मिली है या नहीं मिली है, उनको भुगतान हुआ है या नहीं हुआ है, इन सारी चीजों का डोर टू डोर जाकर वो क्या करेंगे, सत्यापन करेंगे। ठीक है। और दूसरा, वो
उन सभी वर्क साइट्स के ऊपर जाएंगे, कार्यस्थल का दौरा करेंगे, ठीक है, उनका माप लेंगे, ठीक है, और कार्य की गुणवत्ता को भी जांच करेंगे, ठीक है, और वे सभी जितने भी काम हुए हैं, ठीक है, उन कार्यों का 100% सत्यापन करेंगे, वेरिफिकेशन की जाएगी। ओके, जब ये काम हो गया, वेरिफिकेशन भी हो गई, ठीक है, ग्राउंड पे जाके फिजिकल जाके लोगों से पूछ के, जो मजदूर है उनसे पूछ के, ठीक है, डोर टू डोर जाके, फिर उसके बाद क्या है, ये रिपोर्ट तैयार करेंगे, रिपोर्ट प्रिपरेशन, ठीक है, जो भी उन्होंने किया, जो भी उन्होंने सर्वे किया या ऑडिट किया, उसकी रिपोर्ट जो है वो तैयार करेंगे। और ये तैयार जो है वो आपके हर एक जो जो भी आपके हेड वाइज जो है वो हर एक चीज तैयार की जाएगी। आफ्टर दैट 7th पे हो जाएगा आपका सोशल ऑडिट ग्राम सभा। फिर आता है आपका सोशल ऑडिट ग्राम सभा जो है वो बुलानी है, ठीक है, अगला चरण ये है, सोशल ऑडिट ग्राम सभा जो है, जो भी आपकी तैयार रिपोर्ट है, ठीक है, उस रिपोर्ट को जो है वो ग्राम सभा के समक्ष जो है पढ़ा जाएगा, ठीक है, और वहां पे लोगों को बताया जाएगा कि ये इस तरह से काम हुआ है, क्या चीज हुई है, वहां पे लोग भी उसको वेरीफाई कर सकेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो आपकी इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है, उसको ग्राम सभा के सामने उठाए गए जो मुद्दे हैं उनके ऊपर प्रतिक्रिया देने की आवश्यकता होती है। मतलब ये कोई प्रश्न पूछ रहा है तो वहां पे जो आपकी इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है उसको उनका जवाब देना होता है। फिर है आपका जन सुनवाई या पब्लिक हियरिंग। देखिए, ये जो पब्लिक हियरिंग है इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि सार्वजनिक मंच पर आदेश जारी किए जाएं और सामाजिक अंकेक्षण निष्कर्षों पर कार्रवाई की जाए। जो निष्कर्ष निकले हैं उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। तो यहाँ पे जब आप पब्लिक हियरिंग कर रहे हैं तो लोग जब प्रश्न पूछ रहे हैं, बात कर रहे हैं, क्या हुआ, कैसे हुआ, तो उस चीज के ऊपर कार्रवाई होना भी आवश्यक है, ठीक है। और ये जो आपकी इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है उसके अधिकारियों को उपस्थित होने और सामाजिक अंकेक्षण निष्कर्षों के साथ साथ लोगों द्वारा उठाए गए प्रश्नों का जवाब देने की भी आवश्यकता होती है। तो ये है स्टेप्स किसमें, सामाजिक अंकेक्षण में, कि किस तरह से सोशल ऑडिट किया जाता है। ओके, अब यहां पे मैं एक बात करूंगा जो आपका विलेज रिसोर्स पर्सन की बात करूंगा, ठीक है। जो विलेज रिसोर्स पर्सन है उसके क्या क्या कार्य है। सबसे पहली बात यह है कि जब वो सत्यापन करेगा, ठीक है, वेरिफिकेशन जब करेगी या टीम जब वेरिफिकेशन करेगी तो क्या क्या करेगी। पहला, क्या मनरेगा मजदूरी चाहने वालों को उनके सभी बाजी हक मिले हैं, पहला। दूसरा, क्या मनरेगा के तहत सृजित संपत्ति दर्ज मानदंडों के अनुसार बनाई गई थी या नहीं। मतलब ये कि जिस तरह की गाइडलाइन थी उस तरह से उन चीजों को बनाया गया है या नहीं। तीसरा, मनरेगा के तहत किए गए कार्यों से कौन लाभान्वित हो रहा है, इसका आकलन करना है। और क्या ग्राम पंचायत की स्थानीय विकास आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कार्य किए गए हैं। मतलब जो वहां के लोकल स्थानीय जो आवश्यकताएं हैं, क्या उनकी पूर्ति के लिए वो कार्य किए गए हैं या नहीं किए गए हैं, ठीक है। फिर क्या ग्राम पंचायत में मनरेगा के कार्यान्वयन की प्रक्रिया अधिनियम के प्रावधानों और इसके दिशा निर्देशों के अनुसार थी या नहीं। फिर ग्राम पंचायत के निवासियों के लिए मनरेगा से संबंधित सभी सूचनाओं का सक्रिय प्रकटीकरण सुनिश्चित करें जो आसानी से समझ में आ सके। तो ये हैं कुछ जिम्मेदारियां सोशल ऑडिट की, ठीक है, कि ये चीजें आपने सत्यापित करनी है, ये वेरिफिकेशन करनी है। अगर इस तरह से वेरिफिकेशन और सही ढंग से अगर ये चीजें हों तो मैं नहीं समझता कि मनरेगा में या जो सरकारी कार्यक्रम है, नीतियां हैं, उनमें किसी तरह का भी घोलमाल, ठीक है, या घालमेल हो सके, ठीक है। ना कोई चोरी कर सकता है ना कुछ कर सकता है। लेकिन क्या
हमें ये सोचना पड़ेगा कि क्या हमारा जो सामाजिक अंकेक्षण है या सोशल ऑडिट जो है वो इस तरह से हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये हम लोगों को भी सोचना है, और जो स्थानीय लोग हैं उन्हें भी सोचना पड़ेगा। ठीक है, किसी के डर से या किसी के इन्फ्लुएंस से, ठीक है, या किसी का वर्चस्व है उसको ध्यान न देते हुए अपने हकों के लिए जागरूक होना बहुत जरूरी है। तभी हम अपना और अपने देश का विकास कर सकेंगे। तो मुझे आशा है कि आपको ये सोशल ऑडिट के बारे में जो मैंने जानकारी दी है वो आपको समझ में आई होगी, और आगे से आप इन चीज़ों का भी ध्यान रखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन का बटन दबाएं ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले मिलती रहे। धन्यवाद।